आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए की बढ़ेगी मुश्किलें। इस पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं। चुनाव के पहले सभी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन का सीधा टक्कर है, लेकिन कुछ छोटी पार्टियां इनका खेल बिगाड़ सकती हैं। बेटे निशांत के जन्मदिन पर नीतीश को कुशवाहा की सलाह। जेडीयू का नेतृत्व बदलने का समय अब देर न करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और कभी उनके काफी करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई स्वीकार करते हुए उन्हें जनता दल यूनाइटेड जदयू की कमान छोड़ देना चाहिए। कुशवाहा ने यहां तक कहा कि जदयू के नेता सीएम से यह बात नहीं कह पाएंगे, इसीलिए मैंने कह दिया। अब देर की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की इस सलाह से सियासी खलबली मच सकती है। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एक दिन पहले राजनीति से संन्यास का ऐलान। एएपी विधायक अनमोल गगन ने वापस लिया अपना इस्तीफा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा विधायक अनमोल गगन मान से उनके निवास स्थान जीरकपुर में मुलाकात की है। इस संबंध में अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैं अनमोल गगन मान से पारिवारिक माहौल में मिला। पार्टी ने विधायक पद से उनका इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला किया है। 125 यूनिट फ्री बिजली बिल का लाभ कैसे मिलेगा? आज से आदेन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विद्युत सहायक योजना को विस्तारित करते हुए राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इस 125 यूनिट बिजली बिल का उपभोक्ताओं को दोबारा बिजली की खपत की जाएगी, वह पूर्ण तरह से सरकार सब्सिडी के साथ मिलती रहेगी। इसका लाभ बिहार के सभी 1,86,60,000 बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव ने विकास आयुक्त अमित ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह, पीसीएल एचडी महेंद्र कुमार नियुक्त में संवाद सम्मेलन सरकार ने स्पेशल की जानकारी दी है। 1.5 लाख सैलरी लेकर भी स्टाफ सोता रहता है। सीकर में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता का छलका दर्द। जस्थान में सीकर के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रिंसिपल हेमलता यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि स्टाफ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पैसों वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि कमजोर आदमी के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहां 1.25 लाख 1.5 लाख लेकर स्टाफ के लोग सोते रहते हैं और साइन करके घर चले जाते हैं। इस दौरान वीडियो में अपने स्टाफ मेंबर्स पर प्रिंसिपल हेमलता ने कई गंभीर आरोप लगाए। इधर यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सारे कागज फर्जी, खेल भी बरा। भारत में रह रही नेहा निकली बांग्लादेश की अब्दुल कलाम। भोपाल के बुधवारा इलाके के लोग लगभग 8 सालों से अपने पड़ोस में रहने वाली एक ट्रांसजेंडर महिला नेहा को जानते थे, लेकिन नेहा की झूठी पहचान के साथ एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम पिछले 3 दशकों से भारत में रह रहा था। नेहा को इस हफ्ते की शुरुआत में भोपाल पुलिस ने देर रात एक अभियान में पकड़ा था। अब्दुल ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि पासपोर्ट सहित कई इंडियन डॉक्यूमेंट भी फर्जी बनाए। पटना के हर इलाके से हटाया जा रहा अतिक्रमण, 12 विभागों के अधिकारी शामिल। वसूले जा रहे हजारों रुपये जुर्माना। पटना में जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। प्रमंडलीय आयुक्त के नेतृत्व में नेहरू पथ पटना जंक्शन समेत कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। वेंडरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12वें दिन 62,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन जल्द शुरू होगा। स्काई वॉक ब्रिज
नए वाले फुटओवर ब्रिज से जुड़ेगा सीटीबी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्काईवॉक ब्रिज के निर्माण में तेजी आई है। पहले चरण में कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग से फुटओवर ब्रिज पर गार्डर लॉन्च किया जाएगा ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी हो। सुरक्षा के चलते नॉर्थ साइड के गेट बंद रहेंगे और यात्रियों के लिए 1 नंबर गेट खुला रहेगा। स्टेशन रोड की एंट्री बंद कर मालगोदाम चौक से प्रवेश की व्यवस्था की जा रही है। बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाएं, नीतीश। राबड़ी की सलाह पर तेज प्रताप यादव का भी समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें जोरों पर हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से निशांत को सीएम बनाने की मांग उठ गई है। बिहार विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़ अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दे दी। अब राबड़ी की इस मांग का उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन किया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। छपरा में महिला पुलिसकर्मियों का झुमका चोरी स्टाइल बना मुसीबत, एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई। ड्यूटी के दौरान झुमका, नथिया और चूड़ियों में सजी महिला पुलिसकर्मियों पर सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष सख्त रुख अपना रहे हैं। 18 जुलाई को डाक बंगला रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के पास एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जब महिला पुलिसकर्मियों को श्रृंगार में लिप्त देखा तो भड़क उठे। उन्होंने 4 महिला कर्मियों को तत्काल प्रभाव से वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण पत्र जारी कर दिया है। चर्चा में इस डीसीएलआर के कारनामे, लंबे समय तक दबाए रहे हजारों मामले, निलंबन के दिन लगा दी आदेशों की झड़ढी, मुजफ्फरपुर के निलंबित उप समाहर्ता भूमि सुधार पश्चिमी धीरेन्द्र कुमार की कार्यशैली ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही का गंभीर मामला उजागर किया है। वर्तमान डीसीएलआर पश्चिमी स्नेहा कुमारी के निरीक्षण में खुलासा हुआ है कि धीरेन्द्र ने 1.5 साल के कार्यकाल में 2000 से अधिक जमीन विवाद के मामलों को दबाए रखा, जिनमें से 1500 मामलों की सुनवाई तक नहीं हुई और नोटिस भी जारी नहीं किए गए। मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक दिन में कमा डाले 79 करोड़ रुपए। जाने कहां से और कैसे हुई कमाई। एक मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक दिन में करीब 79 करोड़ रुपए की कमाई की है। इनका नाम नारा भुवनेश्वरी है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पत्नी है। नारा भुवनेश्वरी ने एक दिन में इतनी कमाई शेयर मार्केट से की है। शुक्रवार को एक स्टॉक में नारा भुवनेश्वरी को जबरदस्त फायदा हुआ। यह स्टॉक तेजी से आगे बढ़ा और नारा भुवनेश्वरी को मुनाफा दे गया। अमृत भारत एक्सप्रेस लखनऊ से बिहार के लिए हुई सुविधा, दरभंगा के लिए 603 तो मालदा टाउन के लिए 573 सीटें रिक्त। दरभंगा और मालदा टाउन से गोमती नगर के बीच शुरू की गई अमृत भार ट्रेनों में सीटों की बुकिंग शुरू हो गई है। गोमती नगर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन में 603 व गोमती नगर मालदा टाउन में स्लीपर की 573 सीटें रिक्त हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मालदा टाउन गोमती नगर 13 अमृत भारत एक्सप्रेस 24 जुलाई से चलेगी। मालदा टाउन से यह प्रत्येक बृहस्पतिवार शाम 7:25 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 3:40 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 24 जुलाई को स्लीपर क्लास में 473 सीटें खाली हैं, जिनका किराया 540 रुपये है। टैक्स अधिकारी 8,000 रुपये की घूस लेते धराई, फिर एसीबी की तस्वीर ने और मिट्टी पलीत कर दी। 8 जुलाई को माधापुर में तैनात आरोपी महिला अफसर एम सुधा को एसीबी ने घूस लेते पकड़ा। आरोप है कि उस वक्त वो एक व्यापारी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फाइल पास करने के एवज में घूस मांग रही थीं। जैसे ही रिश्वत की रकम ली, एसीबी ने धड़ दबोचा, मगर असली तमाशा तब हुआ जब गिरफ्तारी के बाद मीडिया के लिए तस्वीर तैयार की गई। एसीबी अधिकारियों ने बरामद 500 रुपये के नोटों को इस तरह फैलाया जैसे बारात में दूल्हे के सिर पर सेहरा सजाया जाता है। घूस के नोटों के सेहरे के साथ बैठी आरोपी अफसर का चेहरा शर्म से झुका हुआ था, मानो खुद ही अपनी करतूत पर अफसोस कर रही हों। 8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? कितनी बढ़ेगी सैलरी? करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर। देश भर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स आगामी 8वें वेतन आयोग से जुड़े खबरों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
इससे वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार नए सैलरी स्ट्रक्चर से कुल पारिश्रमिक में 30% की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों पर पड़ेगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह संशोधन 2026 या वित्तीय वर्ष 2025 तक लागू हो सकता है और इससे सरकारी खजाने पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ सकता है। 16 छात्र समेत 19 की मौत। बांग्लादेश F7 एयरक्राफ्ट क्रैश में 100 से ज्यादा घायल। मेड इन चाइना था विमान। ढाका में बांग्लादेश वायुसेना का एक प्रशिक्षण जेट F7 BJI माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। बांग्लादेशी सेना ने दुर्घटना की पुष्टि की। बचाव अभियान जारी है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पत्थरबाजी। आरपीएफ ने पकड़ा तो नाबालिगों ने बताई ये वजह है। बिहार के बेतिया में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की एक और घटना सामने आई है। चनपटिया स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थर फेंककर कोचों के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ ने सीसीटीवी की मदद से 4 नाबालिगों को पकड़ा, जिन्होंने मजे में पत्थर चलाने की बात कबूल की। सभी पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सेना की एक इंच जमीन बचाएगा रक्षा मंत्रालय। मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में सीमांकन के निर्देश। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में सेना की जमीनों के दाखिल खारिज और सीमांकन के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राजस्व विभाग ने यह फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर में सेना की 9.28 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अन्य जिलों में भी जमीन की पैमाइश और दाखिल खारिज का काम तेजी से किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले ताजा खबरों को देखने के लिए स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों की बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि हमने शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना करने और TRE छात्र की परीक्षा शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया है। रक्षाबंधन पर बहन भाई देंगे गिफ्ट में हेलमेट। PWD के जरिए हो रहे रजिस्ट्रेशन 1200 रुपए का हेलमेट 300 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सुषमा अभियान, सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के जरिए बहन भाई एक दूसरे को हेलमेट गिफ्ट कर सकेंगे। 1200 रुपए का हेलमेट केवल 300 रुपए में मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह हेलमेट रक्षाबंधन से एक दिन पहले मिलेगा, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम जारी है। मंगलवार को अलवर के नगर बगीची स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में डाइट में भी जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीन फील्ड से बदल जाएगी सूरत। ऊपर से गुजरेगी 4 लेन सड़क और नीचे सर्विस रोड। मुंगेर जिले में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिससे इसकी सूरत बदलने वाली है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के लिए तेलिया तालाब में 0 माइल बन रहा है। 0 माइल बनने से पटना और भागलपुर की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा होगी। भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाबा बैद्यनाथ धाम, यहां मिलता है मोक्ष। पुराणों में देवघर को कहा गया है हार्द्रपीठ वचिता भूमि। रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड प्रांत के देवघर में सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यहां सालों भर तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। श्रावण महीने में तो देवनगरी केसरिया रंग से रंग जाता है। विश्व के अनूठे व एकमात्र सर्वाधिक दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले में मासभर बोलबम का महामंत्र गुंजायमान होता रहता है। पुराणों में देवघर को हार्द्रपीठ व चिता भूमि भी कहा गया है। इसी पावन धरा पर माता सती का हृदय गिरा था। देवघर की सिद्ध भूमि नागाओं, तांत्रिकों व शैव भक्तों का निवास क्षेत्र शुरू से रहा है। गुफा में रहने वाली रूसी महिला कैसे कमाती थी पैसे, बताई भारत में ही बसने की वजह।
40 वर्षीय नीना कुटीना ने बताया, बीते 15 सालों में मैं करीब 20 देशों में गई हूं। मेरे बच्चे अलग अलग जगहों पर पैदा हुए। मैंने बगैर डॉक्टरों या अस्पताल की मदद से खुद ही उनकी डिलीवरी की, क्योंकि मैं ये सब जानती थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने अकेले ही किया। बिहार वासियों को मिला बुलेट ट्रेन का तोहफा। दिल्ली से पटना अब सिर्फ 4 घंटे में। बिहार के लोगों को मिला बड़ी तोहफा है। केंद्र सरकार ने देश की नई बुलेट ट्रेन परियोजना में दिल्ली से पटना को जोड़ने का घोषणा कर दिया है। यह ऐतिहासिक कदम न सिर्फ यात्रा के समय को घटाएगा, बल्कि पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। अब पटना से दिल्ली का सफर के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगती थी, लेकिन अब बुलेट ट्रेन के जरिए मात्र 4 घंटे में आप सफर तय कर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव को जेडीयू में बुलाकर नीतीश कुमार के फेमस एमएलए की क्या है नई रणनीति। बिहार की राजनीति में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पप्पू यादव को जेडीयू में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पप्पू यादव ने इस प्रस्ताव पर चुटकी ली, जिससे बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों और अवसरों का महत्व दिखता है। उपभोक्ताओं के सिर का दर्द बना बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर, ये 4 मामले कर देंगे हैरान। हरदोई में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। कई उपभोक्ताओं के बिलों में भारी गड़बड़ी आ रही है। किसी का बिल कई गुना बढ़ गया है तो किसी का 0 हो गया है। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर में सोलर पैनल के लिए नेट मीटर का विकल्प भी सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। बिहार में यहां बन रहे 4 लेन रोड से इन 3 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। मिल गई है मंजूरी। बिहार में के लोगों के सहूलियत के लिए एक और 4 लेन बनकर तैयार हो रहा है। इससे मुख्य रूप से दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के लोगों को फायदा पहुंचेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ समय की भी काफी बचत होगी। रशियन गर्ल ले आया बिहार का लड़का, धूमधाम से मंदिर में रचाई शादी, विदेशी बहू पाकर घर वाले भी हो गए धन्य। बिहार के कटिहार में हाल ही में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह है कि कटिहार के रहने वाले डॉक्टर अनुभव शाश्वत ने रूस रसिया की रहने वाली अनस्तासिया से हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। दोनों ने दुर्गा मंदिर में पारंपरिक तरीके से 7 फेरे लिए और विदेशी बहू ने अपनी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव से सभी का दिल जीत लिया। मंजूर नहीं हुआ बीडीओ का इस्तीफा, हरि ओम शरण बोले, मैं सीनियर अफसरों की बात काट नहीं सका। बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि ओम शरण 14 जुलाई को काम पर लौट आए, जिससे पहले दिए गए इस्तीफे पर विराम लग गया। बीडीओ ने बताया कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी ने निराधार बताया है। फिलहाल मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जारी है। गांव वालों को नीति सरकार ने दी खुशखबरी, अब आसानी से हो जाएगा जमीन का दाखिल खारिज। ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों का विस्तार किया गया है। अब 65 सेवाएं उपलब्ध हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 7 सेवाओं के साथ भूमि प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान जैसी सुविधाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन, कृषि, शिक्षा जैसे अन्य विभागों की सेवाओं के साथ राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दरभंगा लखनऊ अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से भी सप्ताह में 1 दिन चलाने की तैयारी। 15 स्टॉपेज होंगे। बिहार के मोतिहारी से 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे बोर्ड से मिले संकेत के आधार पर ईसी और एनआई रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरभंगा से गोमती नगर तक कुल 15 स्टॉपेज प्रस्तावित किए गए हैं। घर की चाबी, 4 लेन सड़क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH 31 के मनिया से लाभा तक बनी 2 लेन सड़क, पटना में 3 करोड़ से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स STPI का अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर
और दरभंगा में 10 करोड़ से बने एसटीपीआई का उद्घाटन भी करेंगे। बिना कागजात वाली सरकारी भूमि के लिए नए नियम विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों द्वारा भूमि अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिना कागजात वाली सरकारी जमीन के स्वामित्व के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों को अपनी जमीनों की जमाबंदी कराने और अंचलाधिकारी के माध्यम से मापी कराने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले बीडीओ हो गए सस्पेंड। यह है पूरा मामला। बिहार के कटिहार जिले में तैनात बरसोई प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिओम शरण को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कुछ दिन पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कटिहार जिला प्रशासन द्वारा जारी बयान में बताया गया कि जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिओम शरण को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। सीएम नीतीश के लिए सॉफ्ट हुए तेजस्वी यादव। अचानक क्यों बदले लालू के छोटे लाल? खेला का है प्लान? बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या के बाद तेजस्वी और भी अधिक आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग में तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं से नीतीश कुमार पर अधिक तीखे हमले न करने की बात कही है। वे चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी को शायद फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार के लौटने की उम्मीद है। बिहार को केंद्र की नई सौगात। इस रूट से होकर दौड़ेगी दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन। बिहार वासियों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा कर दी है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तरह अब दिल्ली से हावड़ा के बीच भी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह राजधानी पटना समेत देश के कई बड़े शहरों को सीधे जोड़ेगी। अब दिल्ली से पटना का 268 किलोमीटर का सफर महज 4 घंटे में तय किया जा सकेगा, जो अब तक के ट्रेनों या सड़कों से कहीं अधिक तेज होगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ये 2 कागजात सबसे ज्यादा जरूरी। जानिए डिटेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सही साक्ष्य के साथ फॉर्म जमा करने बीएलओ की मदद करने और 2003 के बाद जुड़े नामों के लिए माता पिता के दस्तावेज देने का आग्रह किया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सरपंचों और मुखियाओं के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की जानकारी दी। दिन के टैरिफ में 20% की छूट। अब बिल कम करना अपने हाथ में। मकान मालिकों ने बताए स्मार्ट मीटर के इतने फायदे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल पर पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में घरेलू स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज गति से चल रहा है। गुना सर्किल में करीब 3 माह पहले लगाए जा चुके स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से बातचीत में अनेक सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। अधिकतर उपभोक्ताओं ने फायदा होने की बात कही है। गुना शहर के कस्टमर विष्णु धाकड़ ने बताया कि उनके यहां 2 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगा था। डॉली चायवाला की मिल रही फ्रेंचाइजी। 2 ही दिन में 1600 से ज्यादा हुए आवेदन। जानें आउटलेट के लिए कितनी चुकानी होगी रकम। डॉली चायवाला फ्रेंचाइज, जो अपने अनूठे अंदाज से चाय बेचने के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं, अब फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए डॉली की टपरी का विस्तार करने जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद 48 घंटों में 1600 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। डॉली चायवाला, जिनका असली नाम सुनील पाटिल है, ने इस व्यावसायिक अवसर को भारत का पहला वायरल स्ट्रीट ब्रांड बताया है। बिहार में यहां बनेगा 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन। 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन निर्माण के लिए एनएचएआई ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले माह टेंडर जारी होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। 102 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन परियोजना में 2 बड़े और 16 छोटे पुल बनेंगे। साथ ही
16 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जंग से पहले ही तेजस्वी को निहत्था करेंगे नीतीश। आरजेडी की तरकश के तीर चुन चुनकर उड़ा रही एनडीए सरकार। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और महागठबंधन के अघोषित सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को जोर शोर से सरकार के एक्शन प्लान का हिस्सा बना रहे हैं। हर कैबिनेट मीटिंग या उसके आगे पीछे नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार चुन चुनकर तेजस्वी, राजद और महागठबंधन के वादों की तरकश से तीर उड़ा रही है। हम करेंगे नेतृत्व और मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री बीजेपी के इस साथी दल ने कर दिया। सीधा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अगले साल राज्य में राजग के चुनाव जीतने पर गठबंधन सरकार बनाने संबंधी कथित टिप्पणी के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने केवल इतना कहा कि गठबंधन सत्ता में आएगा। निकल, बाहर निकल। बिहार भवन कांड की अनसुनी कहानी। जब लालू लगे चीखने और गूंजने लगी मां बहन की गाली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड चर्चित है। ठीक उसी तरह बिहार की सियासत में दिल्ली स्थित बिहार भवन कांड भी चर्चित है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कांड दिल्ली स्थित बिहार भवन में हुआ था। इसी कांड के बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एक चर्चित पत्र लिखा था, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि अब आपके साथ आगे चलना मुमकिन नहीं है। कटिहार को मिला नया कप्तान, शिखर चौधरी ने संभाली कमान। कहा, अपराधियों की अब खैर नहीं। सीमांचल की सरजमी पर आज एक नया अध्याय शुरू हुआ। कटिहार को अपना नया एसपी शिखर चौधरी मिला। जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, वैसे ही दे दी खुली चेतावनी दी। अपराध पर लगाम लगेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। कटिहार एसपी के रूप में ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और अपराध पर कड़ा नियंत्रण मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हाल के दिनों में मुहर्रम जुलूस के दौरान जो कटिहार में तनाव फैला था, उद्धव फडणवीस की बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात। सीएम ने कल ही दिया था साथ आने का ऑफर। महाराष्ट्र विधानसभा में आज एक अहम राजनीतिक हलचल देखने को मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। यह बैठक विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में करीब 20 मिनट तक चली। इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।